आप हम इस बात का अनुभव करें ना करें, पर इस सृष्टि का एक एक कण एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे जंजीर होती है ना लोहे की, उसकी एक कड़ी में अगर विद्युत प्रवाहित होगा तो समस्त कड़ियों में प्रवाहित हो जाएगा। ऐसे ही ये सारा अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है। ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने उद्घोष किया, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना, इसके पीछे बड़ा बड़ा गूढ़ रहस्य है। सर्वे भवन्तु सुखिना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई जब तक सब सुखी नहीं होंगे तब तक हम कैसे सुखी हो सकते हैं? क्योंकि सब हमसे जुड़े हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अब इतनी उदार तो हमारी भावना अभी नहीं हुई, पर दो चार के प्रति तो अपनापन होता ही है ना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। दो चार लोग तो ऐसे होते ही हैं ना जिसके प्रति उसकी आत्मीयता होती है, उसका अपनापन होता है। आपके निकट एक व्यक्ति पड़ा जो आपका संबंधी है, सुहृद है, आपके निकट पड़ा एक व्यक्ति पीड़ा से करा रहा है, आप चैन से सो जाएंगे? आप नहीं सो सकते। पीड़ा तो उसको है, पर कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा आपको बेचैन कर रही है ना, कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा आपको व्याकुल कर रही है ना। होता है ना परिवार में ऐसा, एक व्यक्ति दुखी होता है, उस व्यक्ति के दुख से सारा परिवार दुखी हो जाता है, एक व्यक्ति के अभाव से सारा परिवार दुखी हो जाता है। हम लोग चार लोगों के परिवार को अपना परिवार कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, कह रहे सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। नरसिंह मेहता कहते हैं सकल लोक मां सहुने वंदे, फिर निंदा ना करे केणी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेणी रे। तो अभी हमारी भावना इतनी उदार नहीं है, यह कहो कि अभी हमारी दृष्टि इतनी परिष्कृत नहीं हुई कि हम इस सत्य का दर्शन कर सके। पर भाई सत्य तो यही है। जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति नहीं देख सकता सूर्य का प्रकाश नहीं देख सकता, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य में प्रकाश है नहीं, उसके पास दृष्टि का अभाव है। ऐसे ही ये सत्य है, सारी सृष्टि का कण कण एक दूसरे से जुड़ा है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जिस सत्य का अनुभव करके कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्या पड़ी है उनको सबसे? क्योंकि वो जानते हैं भाई जब तक सब सुखी नहीं होंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, हमको पूर्ण सुख नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप अपने परिवार को हंसता खेलता देखते हो, आप प्रसन्न हो जाते हो। सबकी प्रसन्नता आपको प्रसन्न करती है, सबका दुख आपको दुखी भी करता है। हाँ, बात सिर्फ इतनी है भाई, हम उस छोटे से परिवार को अपना परिवार कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सारे संसार को अपना परिवार कहा। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है। उन्होंने गाया अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए, जब भाग जीव का भाग्य उदय होता है, गुरु मिलता है, गुरु स्वार्थ से हटाकर परमार्थ में लगाता है। और जैसे ही जीव परमार्थ में लगता है ना, उसकी दशा कैसी होती है? जैसे बड़े लंबे रास्ते से चलता चलता पथिक, घनघोर गर्मी पड़ रही है, पथिक चल रहा है और चलते चलते उसको नदी के किनारे किसी शीतल वृक्ष की छाया मिल जाए, ऐसा है स्वार्थ से परमार्थ में लग जाना। देखो जन्म जन्म से हम स्वार्थ में लगे हैं, तभी भटक रहे हैं। भाग्य उदय हुआ, उदय हुए जब भाग, और मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाग। उसने बताया भाई जीवन इसलिए नहीं मिला है, जीवन स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं है, ये तो धर्म साधन के लिए है। और धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो परमार्थ में लगो। जो भी साधन आपके पास है, जो भी सुविधा आपके पास है। कितनी सुंदर बात श्री स्वामी जी महाराज भक्ति प्रकाश में कहते हैं, तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट, आत्मा तुझ में ही रमे, मुख में तेरा पाठ। समर्थ पुरुषों की वाणी का भी ये सामर्थ्य होता है, दो पंक्तियों में सब कुछ कह दिया। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट, आत्मा तुझ में ही रमे, और मुख में तेरा पाठ।
यही जीवन सिद्धि का मूल मंत्र है। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। जैसे ही आप स्वार्थ से परमार्थ में लगेंगे, आपको लगेगा कि जैसे किसी शीतल वृक्ष की छाया में बैठ गए, और वो शीतल वृक्ष भी कहां है? एक नदी के किनारे। आप इस स्थिति की कभी कल्पना करो। आप पैदल चले आ रहे हो, सर पर धूप है, मध्याह्न का सूर्य है, और चलते चलते नदी के किनारे आपको एक शीतल वृक्ष की छाया मिल गई। आपको स्वर्गीय अनुभव होगा। ये स्वर्गीय सुख है। आपको लगेगा कि जैसे स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। ऐसे ही है स्वार्थ से परमार्थ में लग जाना। सुख शांति का आधान कर देता है, परमार्थ का विचार। अब जब ऋषि मुनियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर भाई जीव तो अपने प्रारब्ध से सुख दुख पा ही रहा है, सब सुखी हो तो नहीं गए, लेकिन उनके विचार ने उनके जीवन में सुख और आनंद की वर्षा कर दी। जैसे ही गुरु साहब ने कहा नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दा पला, जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने हृदय की गहराई से प्रभु से यही मांगा, और इसका उत्तर प्रभु के दरबार से क्या मिला? सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। महाराज कह रहे मैंने तो केवल एक अरदास की थी, जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास, सदा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया